बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम नहीं गए। अगर तुम भी चली जाओगी तो हमारे पास बचेगा क्या? तुम दोनों ही तो हमारी वाहिद उम्मीद, तुम ही तो हमारा वाहिद सहारा। आप परेशान नहीं हो आंटी। कैसे परेशान ना हो? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। जवान जहान बेटा चला गया मेरा, और एक को तुम्हारी बहन ले उड़ी। किरण तुम मुझसे वादा करो बेटा कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी, और अगर तुम जाना चाहोगी भी ना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो मेरे बेटे की निशानी हो आखिरी, बहुत प्यार करता था तुमसे। आंटी प्लीज आप रिलैक्स करें, मैं आपको छोड़ करके कहीं भी नहीं जा रही। जाना भी नहीं चाहिए तुम्हें। अपनी माँ को नहीं देखा तुम? जरा जो खुशी हुई है उसे खुशखबरी सुनकर तुम्हारी। नहीं आंटी, वो तो असल में अम्मी। बस कर दो किरण, बहुत मासूम हो तुम, बहुत भोली। मैं यकीन से कह रही हूं कि तुम्हारी माँ को जरा सी भी खुशी नहीं हुई। और क्यों होती? तुम रोशनी हो क्या? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बात बता दूं, रोशनी को हमेशा उन्होंने ज्यादा अहमियत दी है, और तुम्हें उसकी आदि भी नहीं। और अमान और तुम्हारे रिश्ते से वो कभी भी खुश नहीं थी। आंटी ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ। अभी दिन ही कितने हुए अमान को गए हुए और वो तुम्हें लेने आ गई। क्या उन्हें अमान का कोई दुख नहीं? और अगर दुख नहीं है तो कम से कम इतना तो सोचती कि उनकी जवान बेटी बेवा हो गई है। आंटी तो मैं उनके साथ गई तो नहीं ना, और वैसे भी उनको दुख हो या नहीं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं किरण, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। पहली बात कि उन्हें तुम्हारे बच्चे की कोई खुशी नहीं। पहले ही तुम्हारा बच्चा पैदा होते अपने बाप की शक्ल तक देखने के लिए महरूम रहेगा। आंटी प्लीज मुझे सबके बारे में नहीं सोचना। किरण के बारे में कोई बात ही नहीं की। वो कैसी है? प्रेग्नेंट है जलील साहब। वो उसकी सास ने पूरी तरह मुट्ठी में किया हुआ है उसको। वो नहीं चाहती कि वो यहाँ हमारे पास रहे। अरे वो तो चाहती है कि देखो मैं कहता हूँ अभी बहुत जल्दी, किरण को यहाँ मत लाओ, वो लोग सदमे में। अरे कोई सदमा वदमा नहीं है उन्हें, पत्थर के लोग हैं वो जलील साहब। उसकी माँ को देखें, अब भी वो ही सब कुछ करती फिर रही है। अरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वही नखरा, वही तंज। तौबा तौबा। ये उनका साथी मामला है, घर का मामला है, हम उसमें बोलने वाले कौन? उनके घर का मामला, उनकी जिंदगी का मामला, हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है जलील साहब। मैं चुप नहीं रहूंगी। अजब खुदा का, एक बेटा जान से चला गया, दूसरा घर छोड़ के चला गया। अरे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए अभी तक। तो क्या सामने घर छोड़ दी? जी, हसाम और रोशनी शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने सारा ताल्लुक वास्ता इन ढोंगियों से खत्म कर दिया है। अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ, इससे भी ज्यादा होना चाहिए था उनके साथ। नहीं असरा बेगम, अच्छा नहीं हो। अरे आप तो रहने दीजिए जलील साहब, सारे जहां के दुख दर्द आप ही को महसूस होते हैं। मैं बता रही हूं, इस दफा तो मैंने लिहाज कर लिया है। अगली बार बेटी को लेकर ही आऊंगी मैं। असरा बेगम,
देखो, सुनहरा का भाई मरा है, उसे तो कम से कम अपने साथ न लेकर आती, वही छोड़ा। अरे उसे मैं साथ नहीं लाई, वो खुद आई है अपनी मर्जी से। उसको भी पता है अपने माँ बाप की असलियत का। एक आप ही हैं जिनको उनकी हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा। लो, सब कुछ मिल गया हमें आखिर। हसाम ने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है। उसका फोन आया था, कह रहा था कि उसने अपने लिए सिर्फ उतना ही रखा है जिससे उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। उसने ये भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा दौलत इंसान को इंसान नहीं रहने देती, बल्कि एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। इसलिए उसे इन सब चीजों से नफरत है। हमने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया ज़मीर साहब। जो कुछ भी किया बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया। अगर वो सब कुछ ना करते तो वो वकील हमें कहीं का नहीं छोड़ता। सारी जिंदगी मुझे इस एहसास जुर्म में गुजारनी पड़ेगी कि जिस बच्चे के साथ मैंने इतनी बेइंसाफी की, उसने तो कोई नाइंसाफी नहीं की हमने उस बच्चे के साथ। और सारी दौलत देखकर वो क्या समझता है कि मेरी औलाद मेरे पास वापस आ जाएगी। वापस कर देंगे सब कुछ उसे। कह दे कि ये एहसान नहीं चाहिए हमें। ताज, होश में आओ। तुम इस वक्त हसद और नफरत की आग में इतना जल रही हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कब क्या कहोगी, क्या कर जाओगी। देखो, अभी वक्त है, संभल जाओ खुदा के लिए। अपने नफसियातीपन को अपने पास रहने दे। अब तो मैं हिसाब लेकर ही रहूंगी। ये जो सारी दौलत है ना इसके लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ी मुझे। जो दुख मुझे मिला है ऐसा ही दुख रोशनी के हिस्से में जब तक नहीं आएगा ना, तो मुझे सुकून नहीं मिलने वाला ज़मीर साहब, और ना ही अमान की रूह को। मुमताज, चुप हो जाएं ज़मीर साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। हिसाब लेकर ही रहूंगी। जाऊंगी मैं शाम के घर, मनाऊंगी उसे, उसके पैर पड़ जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी उससे, लेके आऊंगी उसे इस घर। और जिस तरह मेरे बच्चे की मौत हुई है, इसी तरह हसान का बच्चा भी मेरे हाथों कत्ल होगा। मुमताज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मुमताज, और याद रखो, मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? क्या मेरे अमान का खून इतना सस्ता है? जो कुछ भी हुआ उसमें रोशनी का कोई कसूर नहीं था, और ना ही हसाम का, और ना ही कभी उन दोनों ने हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती की है। सोचो सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हसाम मुझे थाने से छुड़ा के लाता है तो क्या मेरे अमान को ला सका वो?
क्या ये सब कुछ करने से हमारा मान वापस आ जाएगा? मैं मानता हूं कि तुम इस वक्त सदमे में हो, तो क्या मुझे दुख नहीं है? मैं भी तो बाप हूं। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती ज़मीर साहब, कुछ नहीं समझोगी क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम कुछ समझ सकती ही नहीं। अगर समझ सकती तो अब तक समझ चुकी होती। कुदरत ने कितना बड़ा सबक दिया है हमें। अगर हम अब भी नहीं सुधरते तो इससे बड़ी गलती हम जिंदगी में और कोई नहीं करेंगे मुमताज। और ये मेरा आखिरी फैसला है और वार्निंग भी। तो मैं सोच रही थी कि किरण की खुशखबरी नहीं आनी चाहिए थी। अब उसकी शादी कैसे होगी? शादीशुदा का सुनकर लोग पीछे हटने लगते हैं। अब तो बच्चा भी होगा। कह तो तुम ठीक रही हो अजरा बेगम, लेकिन अल्लाह के काम तो वही जानता है। हम इंसान तो सिर्फ यही कह सकते हैं, ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था, अगर ये हो गया तो वो हो जाता तो बेहतर था, बस। नियतों का फल भी तो मिलता है जलील साहब। बेटी है मेरी, कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसने अच्छा तो नहीं किया हमारे साथ। और अब भी वो हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों के लिए। क्या फजूल बातों में पड़ जाती हो तुम? ठीक है, उसने हमें धोखा दिया, बहुत गलत किया उसने, हो गई उसकी शादी। अब उसका बच्चा आने वाला, जिस जान ने इस दुनिया में आना है उसने आना है। तुमने तो ये सोच रखा था ना कि तुम अपनी बेटी की शादी करो, लेकिन अल्लाह ने भी कुछ सोच रखा। पता नहीं उसको क्या मंजूर। मैं तो बस वैसे ही परेशान हो रही थी, इसलिए बात की आपसे। हमें तो सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, वही बेहतर जानने वाला। हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ कर सकते हैं, बस। हसाम, कॉफी। थैंक्स। क्या बात है हसाम? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ आप ही के मुताबिक तो हो रहा है।
सुकून तो आते आते ही आता है, और बात इतनी कुछ छोटी भी नहीं है रोशनी। मैं चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा अब उनसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रहे। तो क्या कह देने से ऐसा हो भी जाता है ऐसा? आप ना मिलने को ताल्लुक खत्म करना कहते हैं साम, जिससे हम बदला नहीं ले सकते, उसे हम कहते हैं हमने उसे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ माफ कर देना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन लोगों को सबसे पहले माफ कर देना चाहिए जिन्हें माफ कर देना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक कैसे हो सकता है? हो सकता है या नहीं, लेकिन करना तो यही पड़ता है ना, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है।